कुछ हमारे दर्शक हैं वो लिख रहे हैं कि मैं उनके कंधे से कंधे मिलाने को तैयार हूं। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप उनके कंधे से कंधे मिलाइए और हजार क्या आप लाखों में उनको डोनेट कीजिए, कोई रोकता नहीं है किसी को। डेमोक्रेसी है, हर कोई किसी के साथ हो सकता है और जो जिनको अच्छा लगता है उनके साथ हो सकता है। कुछ लोग लिख रहे हैं, एक रवि कुमार हैं वो लिख रहे हैं और कि ये सब गोदी मीडिया है। उनको ये नहीं पता, जब वो हमारे पुराने डिबेट को देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि ये गोदी मीडिया है या पीके मीडिया है या कांग्रेस मीडिया है या कौन सी मीडिया है। बिल्कुल हम लोग कोई मीडिया नहीं है, हम लोग मीडिया हैं कि जन की आवाज को उठाते हैं और जो सच्चाई है उसी को दिखाते हैं। इसलिए आप इस अच्छा भ्रम में ना प्रवीण जी, रहें। आप कहने के लिए हाँ स्वतंत्र हैं कि आप कुछ भी कहें, वो कहने के लिए आप बिल्कुल हाँ स्वतंत्र हैं, लेकिन आप प्रवीण पहले जी, किसी एक डिबेट को देख करके अगर आप ये विश्लेषण अपने मन में ये बना लेते हैं कि नहीं ये तो भाई हमारे पक्ष का नहीं बोल रहे हैं तो ये गोदी मीडिया है, अगर हम गोदी मीडिया के पक्ष में नहीं बोलते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो अपोजिशन का मीडिया है। तो ये आप खैर उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जहां तक विकास जी बात है कि ये 1000 रुपये देकर भी क्या इस देश में और खास करके बिहार में लोगों के पास इतना पैसा है जहां पर यही लोग आरोप ये लगाते हैं कि आप वोट खरीद रहे हैं पैसे दे करके। तो जो पैसे लेकर के वोट अगर देने का इनके आरोप को ही अगर हम आधार मानते हैं कि अगर ये कहते हैं कि 10,000 रुपये दे करके यानी कि जनता ने 10,000 रुपया उनसे लिया और वोट दिया, तो जो जनता पैसे लेकर वोट दे रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जनता पैसे लेकर वोट दे रही है, इनके आधार से कि अगर जो जनता पैसे लेकर वोट दे रही है वो इनको पैसे देकर कैसे वोट देगी। वही तो मैंने सवाल उठाया। देखिए प्रशांत किशोर जी के जो भी समर्थक हैं, अगर उनको ये बात कड़वी लग रही है तो अभी बिहार में तो कोई चुनाव नहीं, तो हम लोगों को कहीं से कुछ आने वाला है नहीं। अगर आया, एक तो आया नहीं और आने वाला भी नहीं है 5 साल में। और आप देखिए, मैं बोल रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने एक बात बोली थी एक चैनल के प्रोग्राम में, निजी चैनल के प्रोग्राम में, कि 28% बिहार के लोग किसी को वोट नहीं देते, अदर्स को वोट देते हैं या नहीं देते। तो उस समय मैंने बोला था कि ये फिर आंकड़ों की बाजीगरी है। मैंने बोला था, याद हो अगर जो भी देख रहे हो, कि वो बोला था कि वो आंकड़े की बाजीगरी कर रहे हैं। तब मैंने विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिए थे और साबित किया था कि उनके आंकड़े गलत है। 28% में उन लगभग 19% ऐसे वोटर हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से जो या तो अदर्स को देते हैं या नहीं देते, मतलब मुख्य दो गठबंधन को नहीं देते। अब इन्होंने एक तो 28% का आंकड़ा बनाया कि वो 28% में 20% तो इनको वोट दे ही देंगे। तो एक बात प्रशांत किशोर के समर्थकों को भी सोचना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी बातें पीके ने बोली कि 140 से कम सीट आया तो मैं अपनी हार मानूंगा, ये किसने बोला था? ये किसने बोला था कि 25 सीट से जेडीयू 25 सीट से अगर ज्यादा जेडीयू को आ गया तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे? ये किसने बोला था? ये किसने बोला? तो भाई आप वही करने लगे हैं जो परंपरागत राजनेता करते हैं, जो बात बोलते हैं उससे पलट जाते हैं। तो फिर आप में और दूसरों में फर्क जो है अब नहीं रहा, पहली बात ये। दूसरी बात ये देखिए कि जो अब वो बिहार संकल्प यात्रा कुछ निकालने वाले हैं 14 जनवरी के बाद, 15 जनवरी, हाँ 14 जनवरी के बाद, यानी मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी निकालें, तो वही मकर संक्रांति डेडलाइन है, उसके बाद निकालें। तो एक बात बताइए, अगर तब तक ये फंड कुछ इकट्ठा नहीं हुआ तो यात्रा निकलेगी या नहीं निकलेगी? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारा 5 साल का अभियान चलेगा तभी जब इस तरह से लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। ये भी बोला कि अगर 5 साल अगले वो चल रहा है। अब देखिए कि जो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि लगभग 90 करोड़ रुपए से ज्यादा, शायद 98 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट किया पार्टी। 98 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है प्रवीण, 98 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। क्या हुआ? वो खत्म हो गया सारा पैसा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि इन्होंने बोला, पीके ने, कि उन्होंने 90% से ज्यादा अपनी संपत्ति दान कर दी है। कहां दान की है? कहां दान की है? किसी अनाथ आश्रम में, किसी विधवा आश्रम में, किसी बुजुर्ग के आश्रम में, किसी दिव्यांग के लिए नहीं।
वो जन सुराज पार्टी के फंड में ही जो उन्होंने जो भी दिया है, मतलब जन सुराज, बिल्कुल और जन सुराज है किसका? प्रशांत किशोर जी का। यानी मैं विकास कुमार अपने 100 रुपए में से 80 रुपए विकास कुमार के ही किसी अकाउंट में डाल दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैंने डोनेट कर दिया, है ना। टेक्निकली इसको इसी रूप में समझा जा सकता है, टेक्निकली इसी रूप में समझा जा सकता है कि आपने किसी को डोनेट नहीं किया है, आपने अपनी ही पार्टी के फंड को, अपने पैसे को, पर्सनल पैसे को अपने पार्टी के फंड में रखा है। भाई जन सुराज तो प्रशांत किशोर जी का ही है ना, एकमात्र फेस तो वही है, तो इसमें कौन सा उन्होंने दान कर दिया प्रवीण? हालांकि वो कहेंगे कि मैं किसी भी पद पर नहीं हूं तो मेरा कहां से हो गया, लेकिन अगर नहीं है, उसमें किसी भी पद पर नहीं है तो हर चीज आकर के वही क्यों बोलते हैं। अच्छा, कुछ सवाल है और भी हमारे पास विकास जी। एक अश्वनी सिंह है, वो लिख रहे हैं कि पीके बिहार के योगेंद्र यादव हो गए हैं, केवल परसेप्शन बना के माहौल बना रहे हैं। कुछ लोग गोदी मीडिया भी बोल रहे हैं। एक लिख रहे हैं कि जनसुराज लगा रहेगा, अच्छा जनसुराज लगा रहेगा तो एक दिन जरूर राज करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग भी कहते हैं कि आप पहली बार आप आए थे चुनाव लड़ने के लिए तो आप इतने बड़े बड़े दावे और वादे नहीं करते। आप आए थे आराम से, आप जिस प्रकार से लड़ रहे थे चुनाव, आपको सपोर्ट भी मिल रहा था, जनता आपके साथ भी थी, आप लड़ते चुनाव। आप कम से कम ये ना कह देते कि 25 सीटें आएंगी से ज्यादा आ जाएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, 140 से कम आएगी तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। तो ये सब जो कहने का है ना, ये सब आप उस सबसे अलग, अगर आप सिर्फ चुनाव में जाते, अब आप लगे रहिए, आगे 5 साल है, हो सकता है अगली बार आपको कुछ सफलता मिले, लेकिन आप अगर इसी तरह से आप लगातार बिहार में बने रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। विकास जी, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के पास उस प्रकार से पैसेंस है कि प्रशांत किशोर जो है वो बिहार की राजनीति में लंबे दिनों तक लगे रहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला कि वो कहीं एक जगह बहुत मजबूती से या बहुत देर तक नहीं टिके। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। मोदी जी के साथ आए तो फिर वहां से हट गए, उस चुनाव के बाद ही हट गए थे, 14 के बाद ही हट गए या हटा दिए गए, जो भी है वो पीके जाने या वो अमित शाह जी जाने। लेकिन एक बात, जब वो जेडीयू में आए तब नीतीश जी ने बाद में बोला कि अमित शाह जी के कहने पर उनको जेडीयू में लिया गया। इसका मतलब बीजेपी के बड़े नेता के साथ उनके संबंध मधुर 14 के बाद भी बने हुए थे, और जेडीयू में जब आए तो नीतीश जी के करीब रहे लेकिन फिर तुरंत हट गए वहां से, वहां भी ज्यादा देर नहीं टिके, और फिर वो चले गए बंगाल में, फिर वहां आंध्रा में, तमिलनाडु में भी गए, थोड़ा पंजाब में भी गए, ये अपने वो कैंपेन को लेकर जो भी उनका आईपैक वाला मामला था। उसके बाद देखिए, बंगाल में जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई ममता जी की, उसके बाद इन्होंने बोला कि अब वो कोई कैंपेन नहीं करेंगे, अब अपना काम करेंगे, वो अपनी पार्टी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज खड़ी हो, मजबूती से खड़ी हो, एक तीसरा विकल्प बने, क्योंकि अभी तक जो आइडियोलॉजी बिहार में है, या तो वो सोशल इक्वेशन है या कुछ थोड़े बहुत रिलीजियस उसमें भी फैक्टर है, चाहे एआईएमआईएम कह लीजिए या बीजेपी के कुछ नेता जो विवादित बयान देते हैं, वो फैक्टर है। जो इन्होंने एक तो तीसरा विकल्प बनने की कोशिश की, उसका हम लोग भी स्वागत करते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेस है बिहार में, लेकिन यही बात है कि क्या वो धैर्य रख पाएंगे। इतिहास उनका जो है पीके का, वो इस बात की तस्दीक करता है कि उनके पास इतना पेशेंस नहीं है। रिसोर्सेज भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, क्षमता भी है, लेकिन पेशेंस नहीं। और राजनीति क्या है, पेशेंस का गेम है। देखिए, मैं कहता हूं कि मान लीजिए वो बिहार संकल्प यात्रा निकालेंगे तो 500 गाड़ी के काफिले की क्या जरूरत, उसकी तो जरूरत नहीं है। आप 2-3 गाड़ी से ही चलिए, रिसोर्सेस बचाइए अपना, और आपको देखकर पब्लिक अपने आप जुड़ जाएगी, वहां जनसभा के रूप में वो बदल जाएगी। रोड से थोड़ा हट के आप जनसभा कर लीजिए एक छोटा छोटा, और अपनी बात भी पहुंचा दीजिए।